Hello student, now we start the third part of voices, and I hope you learn it very well if you watch all my videos properly and carefully. Now we start perfect tense. Perfect tense में जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, अगर हम बात करते हैं, if we talk about the present perfect, we get helping verb has and have plus third form of the verb, and when we convert the active voice into passive voice, we can convert has have same here and we write here being. It means हम has have का यूज करते हैं कहाँ पर, एक्टिव वॉइस में, और जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, देन हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हैज हैव आपका सेम आएगा. आपको जो सब्जेक्ट है वो देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है हैज और हैव का यूज करेंगे. उसके बाद आप बीन का यूज करेंगे. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है आपकी. आफ्टर दैट बाई एंड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट का आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट, वी फाइंड आउट दैट हैड इज हेल्पिंग वर्ब हेयर. आप देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपको क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब हैड का हम यूज करते हैं. हमें सिंपली व्हेन वी कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, देन वी यूज हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. विल हैव एंड शैल हैव यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, and when we convert the active voice into passive voice, we use will have been and shall have been. Voices are very simple. If you pay attention a little, then you can learn them very easily. अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. They will have enjoyed the picnic. They will have shows that it is future perfect tense. When you read this sentence properly and when you see this sentence, you recognize that, you identify that here is will have. Will have means it's future perfect tense. जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, आपको उसको पढ़ते ही बिल्कुल आपके माइंड में, जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो उसको देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, विच टेंस आर यूज्ड हेयर इन दिस सेंटेंस. And after that you can change the active voice into passive voice correctly if you know the helping verb. If you recognize the helping verb, which helping verb is used in the sentences. It's very compulsory to you. You recognized all the helping verbs, all the verbs which are used in the sentences. देखिए, they will have enjoyed the picnic. Here the picnic is the ऑब्जेक्ट. हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, द पिकनिक. ये बन गया सब्जेक्ट आपका. अब हमने यहाँ पे यूज किया विल का. विल का यूज क्यों किया, बिकॉज इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी देन वी यूज सेल, बट इफ द सब्जेक्ट इज अदर देन आई एंड वी देन वी यूज विल. द पिकनिक विल हैव है तो क्या हो जाएगा आपका, विल हैव बीन. एंड इंजॉयड ऑलरेडी है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, इंजॉयड बाई देम. इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट देखिए, यू विल नॉट हैव ईटन ब्रेड. विल नॉट हैव, अगेन वी रिकॉग्नाइज, अगेन वी आइडेंटिफाई विल वर्ब इज विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हेयर. इट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो ब्रेड विल नॉट हैव बीन ईटन बाई यू. नेक्स्ट देखिए, सीता हैज नॉट सोल्ड द सम्स. सीता, तो हेयर द सम्स has not been. If here is a negative sentence, then we use the not just after helping verb. So here helping verb is has, so we use has not been sold by Sita. I had read a book. A book had been read by me. यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ. नेक्स्ट रूल देखिए. नेक्स्ट क्या है, समटाइम्स ए वर्ब इन द एक्टिव वॉइस टेक्स टू ऑब्जेक्ट. ए डायरेक्ट वन जो थिंग के लिए आता है, एंड एन इनडायरेक्ट वन जो पर्सन के लिए आता है.